वेलकम टू कोड जेन। आज हम बात करेंगे रन टाइम पे फॉर्म वैलिडेट कैसे करें। सपोज़ हमारे पास एक साइन अप फॉर्म है जहाँ पे हम मल्टीपल फील्ड ले रहे हैं, नाम, ईमेल, एज, दैट्स इट। ओके, तो हमें मान लीजिए एक सिचुएशन है हमारे पास कि अगर कोई पर्सन जो साइन अप फॉर्म भर रहा है और वो 18 साल से बड़ा है तो हमें उसका एक आईडी प्रूफ मांगना है। सो दिस इज़ अ बेसिक सिनेरियो जैसे हम लेते हैं। तो अब रन टाइम पे फॉर्म कैसे वैलिडेट कराएंगे कि जब कोई 18 साल से उम्र की एज डाले तो हम उसे वो फील्ड दिखाएं और उससे भरवाएं, अदरवाइज़ उसे वो इन्फॉर्मेशन ना मिले। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम अपने बेसिक प्रोजेक्ट को जो हम लोगों ने एंगुलर फॉर्म वैलिडेशन में बनाया था, ये सीरीज़ वहीं से कंटिन्यू करिए। तो हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये एडिटर एंड सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ng सर्व का कमांड चलाया। अब बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट 4200 पे एंगुलर का प्रोजेक्ट ओपन होता है। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। जैसे कि आप देख रही हैं कुछ पुरानी फील्ड्स थी, तो हम उसमें चेंजेस शुरू करते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म वैलिडेशन इसको कर देते हैं हम लोग रन टाइम इन एंगुलर। ओके, सो हम अपने ईमेल फील्ड को रहने देते हैं, पासवर्ड रहने देते हैं, इसके साथ साथ एक फील्ड और ले लेते हैं विच इज़ नेम। ओके, सो नेम हमारे फॉर्म कंट्रोल का नाम हो जाएगा, प्लेस होल्डर, टाइप टेक्स्ट। ओके, अब क्योंकि कंट्रोल भी हमारा नेम टाइप का है, सो दैट्स इट। अब हम लोग चेंजेस कर लेते हैं अपनी ts फाइल में एज पर दिस। ओके, सो आफ्टर पासवर्ड नेम, ये देखा आपने कि ये एरर आ जाती है कि एक अगर कंट्रोल डिफाइंड है पर्टिकुलर फॉर्म ग्रुप में तो दूसरा सेम नहीं हो सकता। ओके, सो हेयर इट इज़, नाउ वी हैव 3 फील्ड्स, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड दैट्स इट। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि मार्जिन बॉटम 3 एक क्लास है बूटस्ट्रैप की। सो दीज आर द 3 रिक्वायर्ड फील्ड। ओके, अब हम उस यूज़र से पूछते हैं सिंपली कि एज। ओके, सो आफ्टर पासवर्ड वी आर जस्ट आस्किंग एज ऑफ अ यूज़र, टाइप टेक्स्ट और टाइप कैन बी नंबर। ओके, जिसकी मिनिमम वैल्यू हम रख देते हैं कि मिनिमम 1 साल का तो कोई भी होगा। ओके, एज एज। ओके, नाउ कंट्रोल फॉर एज, that's it. Okay, add this form bottom class 3, name, email, password and age, that's it. अब हम फॉर्म भर, अब हमें क्या करना है, हमें एक फील्ड लेनी है आईडी प्रूफ। ठीक है, आईडी प्रूफ, या फॉर्म कंट्रोल को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, सो आइडेंटिटी। ओके, टेक्स्ट ले लेते हैं, नाउ वी हैव आइडेंटिटी। अब अभी हम इसको
रिक्वायर्ड नहीं मार्क करते हैं। ओके, सो दैट्स इट, दिस इज़ हाउ आवर फॉर्म लुक्स लाइक। अब हम बात करते हैं कि कैसे अब हम रन टाइम पे वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। सपोज़ यूज़र ने ये सारा फॉर्म भर लिया, मान लो नेम, ईमेल @mail.com, पासवर्ड testing123, एज मान लिए 12 डाल दी, एंड आइडेंटिटी। अब अभी क्या हो रहा है, यह आइडेंटिटी फील्ड दिख रही है मुझे हर बार, ठीक है, जबकि अभी मान लिया मैंने अगर 12 डाला तो ये नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आई एम अंडर एज 18 डालूँ तब ये आना चाहिए। तो अब सबसे पहली चीज़ है कि हमें किस इनपुट बॉक्स पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो विच इज़ एज। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर एक इवेंट लगाएंगे विच इज़ की अप। ओके, सो की अप बेसिकली एक फंक्शन कॉल करेगा, चेक माई एज। ओके, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे बेसिक सा, चेक माई एज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो एज है दिस console.log. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं माई एज विच इज़ दिस डॉट एज। जो हमारा गेटर फंक्शन है वो रिटर्न करता है लॉग इन फॉर्म, जो भी फॉर्म है उसका कंट्रोल वैल्यू। ओके, सो अब ये क्या करेगा, ये हर बार हमें हमारे इनपुट की वैल्यू देगा। ओके, बेसिक, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन। अब हम जितनी बार भी कुछ भी टाइप करेंगे तो क्यों, देखिए फंक्शन तो कॉल हो रहा है क्योंकि हम वैलिड इनपुट दे नहीं रहे हैं। तो अभी हमने मान लिया वैलिड इनपुट दिया 12, तो अब यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, वेन एवर द एज इज इक्वल टू 18 और अबव 18, दिस इनपुट बॉक्स विच इज डिफाइंड एज आइडेंटिटी शुड बी विजिबल एंड शुड बी रिक्वायर्ड। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दिस डॉट एज डॉट वैल्यू, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है, तो हम करते हैं इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 तो क्या हो, और अगर ना हो तो क्या हो। ठीक है, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बूलियन ले सकते हैं कि शो आइडेंटिटी फॉर्म कंट्रोल। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने रख दी फॉल्स। फॉल्स क्यों रखी, क्योंकि हमें पहले तो दिखाने नहीं है अनटिल और अनलेस यूज़र अपनी एज नहीं इनपुट करता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पूरे डिव पे हमने एक कंडीशन लगा दी ngif एक स्ट्रक्चर डायरेक्टिव है, हम इस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर ये बूलियन ट्रू हो तब ये पर्टिकुलर डिव विजिबल होना चाहिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे अब क्या हुआ कि वो डिव चला गया। ठीक है, तो हम सिंपल सा आते हैं कि अगर ये ट्रू है तो दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज इक्वल्स टू ट्रू, एल्स के केस में फॉल्स। दैट्स इट। ठीक है, तो अभी एज हमने नहीं सेलेक्ट करी तो नहीं दिख रहा है। अब जैसे हमने एज 12 डाली तो भी नहीं दिखा, लेकिन जैसे 18 डाली तो ये आइडेंटिटी दिख गया, और जैसे 17 डालेंगे तो ये हट जाएगा। तो अब ये हमारा कंडीशन उस हिसाब से काम कर रहा है कि रन टाइम पे फील्ड अभी सिर्फ विजिबल और हाइड हो रही है। अब हमें क्या करना है, हमें तो फॉर्म पे वैलिडेट कराना है, मींस कि अगर ये 18 हो जाए, साइन इन करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे 3 ही फील्ड रिक्वायर्ड दिखा रहा है, आइडेंटिटी को रिक्वायर्ड नहीं दिखा रहा है। लेकिन हमारा मेन एम क्या है, रन टाइम पे फील्ड भी विजिबल हो और उस पर रिक्वायर्ड भी होना चाहिए, या जो भी हमारा वैलिडेशन है वो उस हिसाब से लगे और हटे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। जैसे ये हमारा कंट्रोल है, दिस डॉट आइडेंटिटी गेटर फंक्शन है जो रिटर्न करेगा इस पर्टिकुलर फॉर्म का आइडेंटिटी कंट्रोल डॉट सेट वैलिडेटर, जो हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें हम पास करेंगे एरे ऑफ वैलिडेशन पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम पास करते हैं वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी हमने क्या करा, इस कंट्रोल पे वैलिडेशन तो लगा दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे इसकी आइडेंटिटी डॉट अपडेट वैल्यू एंड वैलिडिटी,
इसकी जो करंट वैल्यू है वो और उसकी वैलिडिटी जो भी है वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो जब ये पर्टिकुलर केस हो तब तो ये लगे, और जब ऐसा ना हो तो ये हट जाए। सो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन कॉल करते हैं क्लियर वैलिडेटर्स, ठीक है। दैट्स इट। अब देखिएगा आप, जैसे मैंने एज डाली 12, नथिंग चेंजेस, लेकिन जैसे 18 डाली, अब मैं फॉर्म सबमिट करने जाऊंगा तो मुझसे ये कहेगा कि आइडेंटिटी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपने देखा कि जो डिफाइंड फील्ड थी वो तो थी, लेकिन जिस फील्ड पे मुझे जिस फील्ड के अकॉर्डिंग वैलिडेशन लगाने हैं या हटाने हैं या फील्ड्स को ऐड और रिमूव करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस फील्ड की वैल्यू कैप्चर करनी पड़ेगी, ठीक है, रन टाइम वैल्यू। इसीलिए मैंने किया पेमेंट लगाया, और जब भी उसकी रन टाइम वैल्यू आ रही है मैं उसे फंक्शन में चेक कर रहा हूँ और उसके हिसाब से फील्ड को हाइड और शो कर रहा हूँ और उस पर्टिकुलर फील्ड के वैलिडेटर सेट और रिमूव कर रहा हूँ। सो वेन एवर यू नीड अ फॉर्म जिसमें आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो, मल्टीपल फील्ड हो और हर एक फील्ड के बिहाफ पे अलग इनपुट्स ओपन हो, तो आप इस तरह का कुछ यूज़ कर सकते हैं कि हाउ रन टाइम वैलिडेशन हम इम्प्लीमेंट करें। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो ना समझ में आई हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो अब ये हमारा फॉर्म वैसे ही काम कर रहा है। नेम में भर देता हूँ, मानिए एलेक्स द लॉयन। एलेक्स द लॉयन एक बेसिकली कैरेक्टर था मैडागास्कर मूवीज़ से, तो इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्सन और समथिंग। और मेल में हम लोग लिख देते हैं mail@mail.com, पासवर्ड इज़ testing123, ये डाल ही दिया है। आइडेंटिटी में डाल देते हैं ABCDE1234KL, दैट्स इट। सो हियर यू कैन सी जो फॉर्म हम लोगों ने भरा था कंसोल में उसकी वैल्यू आ चुकी है, मेल, आइडेंटिटी, नेम, पासवर्ड, ओके। सो आई थिंक आप लोगों को ये रन टाइम वैलिडेशन समझ में आया हो, ठीक है। आपको अगर कोई क्वेरी है या कुछ भी है तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पेस्ट करें, ओके। एंड इफ़ यू नीड सोर्स कोड यू कैन आल्सो आस्क फॉर द सेम इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, thank you, and please subscribe CodeGen to get it to get it on the top so that I can upload more videos, and I also need some kind of motivation, okay. So thanks you, bye, have a good day.